Hello students, welcome to Chandrabhan Singh Inter College for online classes, class 11th. Dear students, today I am presenting first lesson of class 11th, the portrait of a lady. पोर्ट्रेट मतलब होता है प्रतिमा या चित्र, ऑफ ए लेडी एक महिला का। खुशवंत सिंह की रचना है ये। राइटर ने जो है यहाँ पर एक महिला के बारे में वर्णन किया है। अब आपको बता दें वो महिला जो है कोई और नहीं बल्कि नरेटर की यानी राइटर की, लेखक की जो है दादी जी होती है। कहता द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मतलब एक महिला का चित्र या एक महिला की प्रतिमा। अबाउट द ऑथर देखते हैं, आपके सामने है अबाउट द ऑथर। खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर। खुशवंत सिंह जो है वो स्वयं इसके मतलब रचनाकार हैं। ही वॉज बर्न इन हदाली, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनका जन्म जो है पंजाब का एक प्लेस है, जगह है, जहाँ पर जो है 2 फरवरी 1915 में उनका जन्म हुआ था। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। उनके माता पिता जो है उन्हें उनकी दादी के पास छोड़कर चले गए। When they went to live in the city, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए। कौन? उनके माता पिता यानी राइटर के माता पिता जब शहर में रहने के लिए चले गए, जाने लगे, तो उन्होंने इन्हें जो है इनके दादी के पास छोड़ दिया। He was a renowned author। ये जो है जाने माने जो है लेखक थे। He was a great journalist, पॉलिटिशियन एंड लॉयर। इसके अलावा एक महान पत्रकार, राजनीतिक और लॉयर भी थे। ही बिगेन हिज राइटिंग्स इन 1956। इन्होंने अपने रचनाओं की शुरुआत 1956 में किया। व्हेन ही रोट द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। जब उन्होंने जो अपनी पहली नॉवेल लिखा, क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान। ही लिफ्ट दिस वर्ड फॉर हेवन ऑन 20 मार्च 2014। और इन्होंने इस संसार को हमेशा के लिए 20 मार्च 2014 को छोड़ दिया। तो ये था थोड़ा सा परिचय ऑथर के बारे में। अब आगे आते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में जो है खुशवंत सिंह ने जो है स्वयं अपने जो है दादी जी के ग्राफिक के बारे में, मतलब समझे ना, उनके जो है एक तरह से कहे बायोग्राफी जिसको बोलते हैं, आत्मकथा या उनकी कथानक के बारे में जो है वर्णन किया है। He and his grandmother lived in their village home। वह और उनके दादी जी जो उनका जो है जो पूर्वजों का घर था यानी गांव में, वहाँ रहते थे। When he was a small child, जब वो छोटे बच्चे थे, she was a religious lady। उनकी दादी जी एक धार्मिक महिला थी। She always would move her lips in a silent prayer। वो हमेशा जो है शांत बिना आवाज़ किए ईश्वर की प्रार्थना करती रहती थी और उन्हें ओठों को हिलाती रहती, मतलब ओठों के माध्यम से धीरे धीरे बिना आवाज़ किए वो ईश्वर की प्रार्थना करती रहती थी। She died with prayer on her lips and rose in her hand। उनकी जब मृत्यु हुई तब भी वो
ईश्वर की प्रार्थना ही कर रही थी और उनके हाथों में जो है रोजी था। नाउ लेट्स अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशंस इन द स्टोरी। आइए अब उनके जो है प्रेम, श्रद्धा और उनके इमोशंस के बारे में इस स्टोरी में पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, नोटिस दिस expressions in text, infer their meaning from the context। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? The thought was almost revolting, a veritable bedlam of groupings and expense of pure white serenity, frivolous remarks, a turning point, a saging skins of the dilapidated drum accepted her secularism with resignation। अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत जो है यहाँ से होता है। राइटर कहता है, माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरीबडी ग्रैंड मदर, यानी कहने का मतलब, ऑथर सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो लाइक द अदर पर्सनस ग्रैंड मदर, मतलब कि उसकी दादी जी भी, यानी कहता है कि मेरी दादी जी भी दूसरों की दादी जी के समान ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, जिस तरह से एक वृद्ध महिला हुआ करती है। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर 20 years। शी हैड बीन ओल्ड, she had been old and wrinkled for 20 years that I had known her। अब यहाँ से कहते आई हैड नोन हर, नोन मतलब जानना, यानी कहने का मतलब राइटर कहता है जब से मैंने उन्हें देखा। कब से देखा? 20 सालों से। तब से वो कैसी रही? बूढ़ी, और उनके जो चेहरे थे, जो स्किन थे, व्रिंकल मतलब होता है झुर्रीदार। तो कह रहा है 20 सालों में जब भी मैंने देखा वो बूढ़ी थी और वो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग, कि वह कभी यंग थी, यानी युवती थी, एंड प्रिटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए जो है विश्वास करना जो है, हार्ड मतलब मुश्किल था का, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल था। क्या करना? बिलीव करना। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, सॉरी, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटेबल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह मेरे दादाजी की जो है पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर, प्रतिमा जो है, हंग मतलब लटकी हुई थी। कहाँ पर? एबव ऊपर, मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, कहने का मतलब जहाँ पर जो है अंगीठी, मेंटल पीस मतलब होता अंगीठी के ऊपर जहाँ बैठने लोग बैठते थे, उसके ऊपर जो है उनकी एक प्रतिमा लगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, वह जो है ही वोर अ बिग टर्बन, उनके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी हुआ करती थी, एंड
लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले जो है कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी जो लंबी लंबी दाढ़ियाँ थी, इतनी लंबी दाढ़ियाँ थी कि वो कवर्ड मतलब ढके रहती थी द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कहने का मतलब उनके सीने का, उनकी छाती का अधिकतर भाग उनकी लंबी लंबी दाढ़ियों से ढका रहता था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. करा वो ऐसे नहीं करा वो ऐसे नहीं लगते थे कि जिनके पास क्या हो, would have a wife and children, कि जिनके पास ऐसा लगता हो कि उनके पास उनकी पत्नी हो या उनके बच्चे हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लगते थे मानो जिनके केवल बहुत से क्या हो, पोते और पोतियाँ हों। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी जी का जो है कि युवती और सुंदर होने की बात है, तो द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो यह विचार बड़ा ही मेरे लिए घृणात्मक हुआ करता है। कहने का मतलब रिवोल्ट मतलब होता है एक तरह से विरोधात्मक हुआ करता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, कहा हुआ हमेशा जो है हमें अपने बचपन में जो खेल खेला करते थे उसके बारे में बताया करते थे। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो उसके लिए ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो क्या है, एब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण और जो है अपमानजनक प्रतीत होता था। एंड बी treated it like the fables of the prophet she used to tell us, तथा हमें उन्हें ऐसा ही मानते थे कि जैसा वह हमें जो है प्रोफेट मतलब कहने का मतलब जो होता है कि धार्मिक यानी धर्म गुरुओं के बारे में बताया करते हैं, है ना, कि जो कथाएं सुनाया करती थी वो जो है करा कि उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा कि वह हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथाएं सुनाया करते थे। कहने का तात्पर्य कि जो दादी जी उसके बारे में बताती थी वो उनको ऐसे ही मानता था जैसे कोई धर्मगुरु जो है अपने शिष्यों को जो है कथाएं सुनाया करता है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में कहता है कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज, वह हमेशा सदैव कैसी दिखती थी, शॉर्ट मतलब छोटी, फैट थोड़ी मोटी सी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई जो है दिखती थी। हर फेस वाज ए क्रॉस ऑफ wrinkle रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका चेहरे यानी उनके चेहरे पर क्या था, क्रॉस था। किसका, wrinkles माने झुर्रियाँ पड़ी हुई थी इस प्रकार से, जो क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, मतलब एक दूसरे को कहीं ना कहीं से काटती हुई प्रतीत हो रही थी। यानी कहने का मतलब उसकी दादी जी के चेहरे पर इस प्रकार से झुर्रियाँ पड़ रही थी, जो झुर्रियाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें जो है पूरी तरह से ये विश्वास था कि जब से मैंने देखा तब से वह वैसी ही दिखती थी।
कैसी, ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह बूढ़ी थी और वह इतनी बूढ़ी थी कि वह उससे और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्ष से वो उसी उम्र पर टिकी हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, ये राइटर का मानना है। राइटर कहता है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर थी। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी हैवेल्ड अबाउट द हाउस इन spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and other telling the beats of her rosary। करा वो घर में जो है, she hobbled about the house, करा वो घर में क्या करती थी, स्पॉटलेस वाइट, मतलब बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर कैसी चलती थी, हबेल्ड मतलब लंगड़ा कर चलती थी। नोट कर लीजिएगा, हबेल्ड मतलब लंगड़ा कर चलती थी। वन हैंड रेस्टलिंग अर हर बेस्ट टू बैलेंस, और एक हाथ से वो अपना संतुलन बनाए रखती थी। और स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ ए रोजरी, बीट्स ऑफ ए हर रोजरी। रोजरी का मतलब होता है कुबड़, यानी उनके जो कमर पर, पीठ पर जो कुबड़ था, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए वो हमेशा अपना एक हाथ जो है कमर पर रखे रहती थी, कि जिससे उनके कुबड़ का संतुलन बना रहे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उनके चांदी जैसे बाल जो थे, हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड, उनके चांदी जैसे जो बाल थे, उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से क्या रहे, स्केटर्ड मतलब फैले रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर, और उनके ओठ निरंतर चुपचाप जो है ईश्वर की प्रार्थना में हिलते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य थी। कहने का मतलब शी वॉज लाइक, वह थी कैसे, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे शीत ऋतु में जो है पहाड़ी भूमि हुआ करता है, वैसे वो हुआ करती थी। कहने का मतलब कि एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंट, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पर स्वच्छ श्वेत शांत वातावरण फैला हुआ करता है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण हुआ करता है, ऐसा उनके चेहरे पर प्रतीत होता था, ऐसा माहौल वो क्रिएट करती थी। ये सेकंड पैराग्राफ था। आगे आते हैं थर्ड पैराग्राफ के बारे में। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर ए गुड फ्रेंड, का मेरी दादी जी और मैं एक अच्छे मित्र थे। कहने का मतलब ऐसे फ्रेंड थे जिनकी विचार, जिनकी भावनाएं एक दूसरे से मिलती थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, कहना मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए और वह मुझे उनके पास वहाँ छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा एक साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जगाया करती थी।
एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए जो है तैयार किया करते थे। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सॉन्ग। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me, in hope that I would listen and get to know it by heart। कहने का मतलब she said her morning prayer, वह अपना मॉर्निंग प्रेयर जो है, सुबह का जो प्रार्थना था, मतलब एक तरह से मोनोटेनियस सिंग सॉन्ग, मतलब कहने का मतलब उसके लिए नीरस गीत था, उसको वो गाया करती थी। कब? व्हाइल सी बाथ, जब उसे नहलाया करती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और करा मुझे जब स्कूल का ड्रेस पहनाया करते थी। क्यों? इन होप, इस आशा के साथ, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं अपने उस गीत को अपने आत्मा में, अपने मन में आत्मसात कर लूँगा, यानी याद कर लूँगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उसे जो है याद करने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेल which she had already washed and plastered with yellow chalk। करा she would fetch, और उसके बाद वो क्या करती थी? फेच मतलब पोतना होता है, माई वुडन स्टेल, वुडन माने लकड़ी का, स्टेल माने तख्ती, स्लेट जिसको बोलते हैं, स्लेट। कह रहा उसके बाद वो मेरी लकड़ी की तख्ती को पोता करती थी, which had already washed and plastered with येलो चाक। कहने का मतलब येलो चाक मतलब होता है मुल्तानी मिट्टी से वो जो है मेरे उस तख्ती को, लकड़ी के तख्ती को जो है बढ़िया से पुताई करती थी, साफ करती थी। ए टीनी अर्न इंक पॉट एंड ए रेड पेन, और एक छोटी सी मिट्टी की दावत और एक सरकंडे की कलम मेरे लिए लाती थी। टाई देम ऑल ए बंडल एंड हैड इट टू मी, वो उसे क्या करती थी? मुझे एक बस्ते में बांध कर मुझे दे देते थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, का फिर वो मुझे एक मक्खन तथा शक्कर से लगी हुई एक मोटी, जो स्टेल मतलब होता बासी, चपाती मतलब रोटी, का नाश्ता करने के लिए, मतलब करा के स्कूल करके मैं जाता था, या मुझे भेजती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे, और शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, और वो अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपातियाँ लेकर चली जाती थी। कहने का मतलब कि राइटर को स्कूल भेजने के बाद जो बासी रोटी बचती थी, स्टेल मतलब होता है बासी रोटी, उसको लेकर वो गांव को कुत्तों को खिलाने के लिए चली जाती थी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी आप अपनी टेक्स्ट बुक लिख दीजिएगा, क्योंकि न्यू वर्जन जो टेक्स्ट बुक आई है, ये जो नया बुक आया है, इसमें हिंदी ट्रांसलेट भी दिया है, तो आप उससे भी पढ़िएगा और इस लेक्चर को भी सुनिएगा। आगे का जो पैसेज बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।